वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा आयोजित कहाँ की गई? खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? और ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा आयोजित। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। इंपॉर्टेंट क्लास के संदर्भ में सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वह तुम्हारा परम शत्रु है। ये बात अपने जहन में डाल लेना कि जो टारगेट आप लेके चले हो उस टारगेट के अलावा भी आपका कहीं भी ध्यान भटक रहा है, इसका मतलब आपका बहुत बड़ा वो दुश्मन है। अब दुश्मन जरूरी नहीं होता है कि दुश्मन लड़ाई करे वही दुश्मन होता है, वही शत्रु होता है, लेकिन ये सोच लो कि आगे जाके आपको ये पता चलेगा कि जिस टारगेट को मैं लेके चला था इसके अलावा जो भी मैंने ध्यान दिया वो मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हुआ है। इसलिए ध्यान रखना, जो भी लक्ष्य निर्धारित किया, सिर्फ ध्यान अर्जुन की तरह जैसे वो मछली की आंख पे था तो वही आपका टारगेट होना चाहिए, तब जाके आप इस समय की इस भीड़ भरी दुनिया के अंदर कामयाब हो पाओगे। तो करें आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। करें स्टार्ट। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और ऐप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। 4 सोर्स नानक क्लासेज के फिलहाल उपलब्ध है। सबसे पहले कल हमने पढ़ा, यानी परसों पढ़ा था। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जिस दिन करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आएगी उस दिन नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज है उसमें टेस्ट नहीं आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आज टेस्ट नहीं आया, इसका मतलब वो क्लास देखते नहीं है। सबसे पहले क्लास देखा करो, वीडियो नहीं देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। जिस दिन क्लास ही नहीं आई उस दिन टेस्ट कहाँ से हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाया करो आप सारे विद्यार्थी। और डेली की पीडीएफ नहीं मिलती है आपको, मंथली पीडीएफ मिलती है, मंथली ही पढ़ा करो। वैसे बाजार के अंदर ये पुस्तक आ चुकी है, उसको पढ़ा करो। ज़्यादा मोबाइल से माथा कपी करोगे तो दिमाग और डाइवर्ट हो जाएगा और आंखें दुखना, सर दर्द होना और हो जाता है। तो वीडियो जितना जरूरी है उतना देखो, बाकी पुस्तक से प्रेम करोगे उतना ही फायदा आपको मिलता जाएगा। तो देखो, हमने पुरस्कार पढ़े थे। मुख्य पुरस्कार आपको याद रखनी है। ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार है। राव सिंहा सम्मान मिला डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटिया को। मोहनोत नैणसी सम्मान ओम थानवी को दिया गया। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को। राव जोधा सम्मान राजेंद्र परिहार को। पद्मश्री सीताराम लाल्स डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। और महाराजा मान सिंह सम्मान 2024 गुलाब कोठारी को। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से नानक क्लासेज ऐप के अंदर और यूट्यूब पे मिल चुके हैं। पहला प्रश्न आज का, राजस्थान के संदर्भ में बटरफ्लाई तितली के बारे में असत्य कथन बताओ। हाल ही में तितली चर्चा में है भी। कौन सी तितली आई है? ये बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई तितली को कहते हैं। तस्वीर आपके सामने तितली को देख लो। तितली उड़ती रहती है, भंवरे गूंजते रहते हैं। क्या है तितली के बारे में? प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क गुलाब बाग उदयपुर में स्थापित किया गया। एक तो ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क गुलाब बाग उदयपुर में स्थापित किया गया है। प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क अलवर में बनाया जा रहा है। यह असत्य है। प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क है वो अजमेर में बनाया जा रहा है। कहां पे? अजमेर में बनाया जा रहा है। प्रदेश में तितलियों की 115 प्रजातियां पाई जा रही है, हालांकि दिखती नहीं है। 115 प्रजातियां हैं। अपने कई बार कहते हैं ये देखो ये तितली आ गई, पीले रंग के आ गई, लाल रंग के आ गई, गुलाबी रंग के आ गई, वो सारी प्रजातियां अलग अलग। 2022 में राज्य तितली घोषित करने वाला देश का 8वां राज्य राजस्थान बना था। 2022 में राज्य तितली घोषित करने वाला यानी देश का 8वां राज्य राजस्थान बना था। 115 प्रजातियां पाई जाती है। दूसरा बटरफ्लाई पार्क अलवर में नहीं अजमेर में बनाया जा रहा है। और पहला बटरफ्लाई यानी तितली पार्क है वो गुलाब बाग उदयपुर में स्थापित किया गया। तो उत्तर 2 नंबर इसका असत्य हो जाएगा। तो ये क्लियर है। तितलियों के संरक्षण और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग अजमेर में प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है। प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क की स्थापना गुलाब बाग उदयपुर में हुई थी। वर्ष 2022 में राज्य तितली घोषित करने वाला देश का 8वां राज्य राजस्थान बना था और राजस्थान में 115 प्रजातियां हैं। बात आती है अजमेर में, तो अजमेर में एक तो सैंड पार्क है, रेत का पार्क पुष्कर के अंदर बन रहा है।
एक अजमेर के अंदर हाल ही में पश्चिमी भारत का आधुनिक तरीके का साइंस पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। अजमेर प्रसाद योजना में शामिल है। स्मार्ट सिटी योजना के अंदर भी अजमेर शामिल है। अब मैं आपको पार्क है आज जितने भी ये टेक्नोलॉजी वाले हैं सारी चीजें बताऊंगा बूस्टर डोज में। सबसे पहले पार्क की बात आई है तो बूस्टर डोज में आज राजस्थान के महत्वपूर्ण जितने भी पार्क है ना उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये पार्क देखिए सारे इंपॉर्टेंट भी है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई गांव जयपुर के अंदर बन रहा है। पहला जीरो वेस्ट गांव, यहां थोड़ा सा चेंज करना है अपने, पहला जीरो वेस्ट गांव है आंधी गांव के अंदर बनेगा। आंधी गांव है, बस इतना मैंने बताया था ना कि आंधी आ जाती है सब कुछ उड़ जाता है, जीरो हो जाता है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। 2 प्रस्तावित है, एक जोधपुर में प्रस्तावित है और एक बीकानेर के पलाना में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में है यानी मसाला पार्क, और दूसरा है कोटा के अंदर। राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क निमराना के अंदर है और दूसरा जापानी पार्क गिलोट के अंदर बन रहा है। और राजस्थान के अंदर प्रथम दक्षिणी कोरियाई पार्क गिलोट के अंदर बन रहा है। देश के पहले अंगदान स्मारक, देश का पहला अंगदान स्मारक जयपुर के अंदर है। देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क जैसलमेर में, और यहाँ पे आकलवुड फॉसिल पार्क भी है। स्ट्रेस पार्क कोटा के अंदर, ऑक्सोजोन पार्क कोटा के अंदर, पहला एस्ट्रो पार्क अंतरिक्ष वाला पार्क ये भी जयपुर में है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क जयपुर में। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क किशनबाग के अंदर। MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में। पहला सैंड आर्ट पार्क पुष्कर में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क यानी राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क और सबसे बड़ा है वो कोटा के अंदर है। जैसे एक जयपुर में है, एक जोधपुर के अंदर है और एक आपका उदयपुर के अंदर है, एक कोटा में है। स्नेक पार्क कोटा में है। चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क कोटा के अंदर है। गांधी वाटिका जो भी म्यूजियम का निर्माण किया गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया था, सेंट्रल पार्क जयपुर में। और भारत का सबसे बड़ा आधुनिक साइंस पार्क किस जिले में विकसित किया जाएगा? अजमेर के अंदर। ये मुख्य अभी करंट के अंदर पिछले 1-2 सालों से चर्चा में है और पेपर में आते हैं वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। ये पहला जीरो वेस्ट गांव आंधी गांव है, ठीक है, तो इनको बूस्टर डोज में याद कर लेना। दूसरा प्रश्न, प्रदेश के किस जिले में खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? प्रदेश के किस जिले में खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो अभी देखो जैसे खेलो इंडिया गेम हो रहे हैं उसके तहत अभियान के तहत है कि हर जगह कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई मैदान स्टेडियम वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो राजस्थान के 12 जिले के अंदर, राजस्थान के 12 जिले में खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो कहाँ पे? 12 जिले। देखो भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत 12 जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है। यानी फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? 12 में। अब 12 बहुत चर्चा में रहता है। एक तो 12 में जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति है, ठीक है, जो पिछड़ी हुई जनजाति है, किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र है। 12 के अंदर अभी रामगढ़ जो है वो विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है। और प्लस इसकी खासियत क्या होगी? रामगढ़ क्रेटर प्लस अभी हाल ही में उसको आधिकारिक तौर पे भारत के तौर पे पुष्टि भी कर दी गई है। इसके अलावा 12 में जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना है, उसके तहत भी 12 जिले को शामिल किया गया है। शाहबाद 12 के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया जा रहा है और यहाँ पे अल्ट्रा ट्रेक सुपर थर्मल पावर प्लांट है। कौन सा? उसका नाम है 12 जिले के अंदर छबड़ा के मोतीपुरा गांव में। तो 12 जिला अक्सर अब वर्तमान में चर्चा में रहता है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ शाहबाद उच्च भूमि है, शाहबाद उच्च भूमि का पठार स्थित है। अब बूस्टर डोज में हम बात करते हैं, बात आई खेलो इंडिया की। तो खेलो इंडिया अभी 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं, उसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते, 5वें में कितने जीते और 2-3 है। तो खेल से संबंधित हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना राजस्थान के खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। खेलो 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 सबसे पहले देखो आयोजन हुआ था तमिलनाडु के अंदर। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, जो चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर। राजस्थान 5वें स्थान पर रहा था। ये प्रश्न पक्का आएगा। 13 स्वर्ण जीते, 17 रजत जीते और 17 कांस्य से टोटल 47 पदक जीते। राजस्थान ने सर्वाधिक 8 पदक तैराकी में जीते थे। और तैराकी में मैंने कहा था ना युग चल रहा है, किसका युग? चलाने का। उदयपुर के तैराक है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने, 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इस 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र 1 नंबर पे रहा था, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे रहा था, हरियाणा तीसरे नंबर पे रहा था और हमारा राजस्थान रहा था 5वें नंबर पर। ये याद रखना। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम, राजस्थान 5वें स्थान पे, 13 स्वर्ण, 17 रजत, 17 कांस्य, टोटल 47 पदक। इससे पहले जो हुआ था 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, उसमें
राजस्थान चौथे स्थान पे रहा था, उसमें राजस्थान ने 48 पदक जीते, यानी अब की बार 47 जीते और पांचवें में 48 जीते थे। 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य। और जो चौथे खेलो इंडिया गेम हुए थे उसमें 10वां स्थान रहा था। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम, ये नोट कर लेना, ये पहली बार अभी दिल्ली में हुए हैं। अभी इतने दिन तो देखो 6 हो गए खेलो इंडिया यूथ गेम, अब पैरा खेलो इंडिया यूथ गेम भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 दिल्ली में हुए, राजस्थान का स्थान छठा रहा, वहां 5वां, छठे में 5वां और पहले में छठा। कुल 43 पदक जीते, 10 स्वर्ण, 20 रजत और 13 कांस्य। अब मैं आपको बता देता हूं, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये छठे खेलो इंडिया यूथ गेम परीक्षा की दृष्टि से संबंधित है। कैसे भी प्रश्न आ सकता है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ ला और समय समय पर मैं आपको क्लासें इनकी दे रहा हूं। और 37वें राष्ट्रीय खेल हुए अभी, कुल पदक राजस्थान ने 66 जीते, 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य। इसमें हमें 13वां स्थान मिला। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ना, उसमें राजस्थान को 20वां स्थान मिला था। तो ये पॉइंट सारे के सारे खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट है ही है। कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे लाइब्रेरियन का देख लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई रीट, राजस्थान पुलिस, आपको खेल से संबंधित ये प्रश्न मिलने ही ये पक्का है। टोक्यो में होने वाली एशियाई केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? टोक्यो में होने वाली एशियाई केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप, ये केनो स्प्रिंट होती है तैराक, वाटर स्पोर्ट्स के अंदर होती है, ध्यान रखना, किसमें? वाटर स्पोर्ट्स के अंदर होती है। चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो हर्षवर्धन सिंह शक्तावत का। देखो टोक्यो कहां पे? जापान में, जहां 2020 का ओलंपिक हुआ था। तो हर्षवर्धन सिंह शक्तावत का चयन भारतीय टीम के अंदर हुआ है, किसमें? एशियाई केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए। संस्कार सारस्वत ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, विमला माचरा साइकिलिस्ट है और जस्सू कंवर शॉटपुट की खिलाड़ी है। ठीक है, बस इतना याद रखना। हर्षवर्धन सिंह शक्तावत जो उदयपुर जिले के हैं। ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा कहां आयोजित की जा रही है? ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा कहां आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है उदयपुर के अंदर। ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा, बस इतना याद रखना है, उदयपुर में आयोजित की जा रही है। अब खेल से बात आई है तो मार्च महीने 2024 के जितने भी खेल परिदृश्य उनकी चर्चा करते हैं। देखो मार्च महीने में करंट की क्या क्या अपडेट थी। राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया? देवेंद्र झाझड़िया। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत का संबंध बैडमिंटन से। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने 227 पॉइंट हासिल करके कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य। 67वें नेशनल स्कूल गेम हुए 2023-24 में राजस्थान ने 6 खेलों की मेजबानी ली थी। कबड्डी, वेटलिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस और जूडो। उसके अलावा 67वें नेशनल गेम में राजस्थान के उदित मिश्रा ने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली में पैरा वर्ल्ड कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल की किस कैटेगरी में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता और अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता? SH1 कैटेगरी। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। इनका संबंध भरतपुर जिले से। 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को मिला और राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से है। ये मुख्य हमने मार्च महीने का करंट पढ़ा था, उसमें आपको मैंने बताया था। अब एक बार बूस्टर डोज में ये क्या हो गया? रिवाइज हो गया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी अपडेट कुछ भी हो आपको मिल जाती है। और नानक क्लासेस शिव सर पर डेली आपको शाम को राजस्थान जीके की क्विज मिलती है और सुबह इंडिया जीके की क्विज मिलती है। तो ये ज्वाइन कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ये दहमीकला बगरू जयपुर के अंदर स्थित है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 किसे देने की घोषणा हुई है? गुलाब कोठारी, ओम थानवी, दिव्या भाटिया, कालूनाथ कालबेलिया। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा चल रही है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो वो था कौन? आवा के किले पर मैकमोसन का। 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था? तो नवीन राजस्थान। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के कामदार थे? मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के कामदार थे? तो जाडोल के। किसके? जाडोल ठिकाने के कामदार थे। कौन से नेता का संबंध माउंट आबू के राजस्थान में विल्य से है? तो गोकुल भाई भट्ट का।
और लोक देवता कल्लाजी के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। जब आक्रमण किया था अकबर ने और चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, तो ये जयमल फतह के साथ मिलकर युद्ध लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो पांचों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। अब 5 क्वेश्चन वही उसी एग्जाम के अंदर 12 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था, किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त करके भक्ति परंपरा की शुरुआत की थी? किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त करके रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापित की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? गाणेराव, रिया, बिनाए, जूनिया किस चित्रशैली की उपशैली है? अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसका अध्ययन करें। कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र के वीडियो कोर्स शुरू हो चुके हैं। आप संस्कृत डिपार्टमेंट में भर्ती आई है, उसमें फायदा उठा सकते हैं। और जस्ट ये समझ लो अगली साल फिर भर्ती आएगी, तो उसके लिए पहले से कमर कस के तैयार रहिए। बाकी मैं राजस्थान जीके टोटल पढ़ा रहा हूँ वीडियो कोर्स। आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, कल्चर पढ़ना चाहते हैं, कोई भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप नानक क्लासेज ऐप में जाके पढ़ सकते हैं। इंडिया करंट अफेयर्स हमारी डेली आपको मिलती है प्रताप क्लासेज पर। ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये पढ़कर आप निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।